ये देखें, हमारा आज का जो टॉपिक है टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉन्टिजेंसी टेबल। ये पिछली वीडियो में हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था। अब इस टॉपिक में हम आगे चल के 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल को डिस्कस करेंगे। ये देखें, हमारे पास टॉपिक को हम दोबारा रीड आउट कर रहे हैं। टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉन्टिजेंसी टेबल। अब 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल होंगे। एक साइड पे हमारे पास b होगा, दूसरी साइड पे हमारे पास a होगा। तो ये वैल्यू हमें गिवन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे b है, तो b1 की एक वैल्यू होगी और एक b2 की। यहाँ पे b1 का जो कॉलम है इसमें एक वैल्यू होगी a और दूसरी इसकी वैल्यू c होगी। b2 की हमारे पास वैल्यू b और d, इसी तरह हमारे पास ये a b c और d की जगह हमारे पास यहाँ पे कोई और वैल्यू होंगी। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व हमने कैसे करना है फॉर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सबसे पहले हम ये स्केच देख रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड पहले देख रहे हैं कि इस किस्म का अगर 2x2 कंटीजेंसी टेबल हमारे पास आ जाए तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ये देखें कि प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इस टेबल को डिस्कस किया। तो अब इसमें देखें 1 2 3, इसमें 3 रो हैं हमारे पास, 1 2 3 और 3 हमारे पास कॉलम है। अब इसके सॉल्व करने का मेथड हमने ये देखा था कि इस तरह से ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड की, फिर जाके टेस्ट स्टैटिस्टिक को हमने फाइंड किया। लेकिन अब चूँकि हमारे पास अगर 2x2 कंटीजेंसी टेबल आ जाए, टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर 2x2 कंटीजेंसी टेबल, तो 2x2 का कंटीजेंसी टेबल आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम अगर हमारे पास आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ये देखते हैं, एक हमारे पास वैल्यू a b c और d, अगर 4 वैल्यू हैं, a और b को आपस में प्लस करके यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे। मतलब a और b की जगह कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसको प्लस करके हमने सामने लिखना है। इसी तरह c और d को प्लस करके, मतलब यहाँ पे c की जगह कोई वैल्यू हो सकती है और d की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे हमने लिखना है। इसी तरह यहाँ पे हमने कॉलम में भी इसी तरह ही काम करना है, a और c को ऐड करना है, b और d को हमने यहाँ पे ऐड करना है। फिर अगर यहाँ पे a c b d इनको ऐड करें और a b c d इनको ऐड करें तो हमारे पास a प्लस b प्लस c प्लस d आ जाएगा। अब a b c और d अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है। इसको हम n भी कहते हैं और a b c प्लस d भी लिख सकते हैं इसको। अब हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक जो chi-square है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी। तो chi-square इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका फार्मूला है n इंटू ए डी माइनस बी सी। इसका क्या मतलब है कि आपने a और d को मल्टीप्लाई करना है, a और d को मल्टीप्लाई किया, माइनस b और c, पहली और चौथी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस दूसरी और तीसरी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर ले लेना है। इसके बाद यहाँ पे n मल्टीप्लाई करना है। n मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि a प्लस b प्लस c प्लस d की जो वैल्यू आई उसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और डिवाइड में हमने क्या करना है, डिवाइड में हमारे पास जो यहाँ पे सम आया और यहाँ पे जो कॉलम में 2 सम हमारे पास आ रहे हैं, इनको हमने नीचे प्रोडक्ट की शेप में लिख देना है। a प्लस बी इंटू यहाँ पे c प्लस डी हमारे पास आ रहा है, a प्लस सी हमारे पास आ रहा है, b प्लस डी हमारे पास आ रहा है। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का इजी हमारे पास मेथड है अगर 2x2 कंटीजेंसी टेबल आ जाए। इसके रिलेटेड हम इसी कंसेप्ट को मज़ीद बेहतर करने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल हमारे पास शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है उसकी ये एग्जांपल है 17.19। तो इस एग्जांपल को हम देखते हैं। ये है कि ए रैंडम सैंपल ऑफ 250 मैन एंड 250 वोमेन
वेयर पूल्ड ओनरशिप ऑफ टेलीविज़न सेट दे फॉलोइंग डाटा रिजल्ट। हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वांट टेलीविज़न, डू नॉट वांट टेलीविज़न, मैन वोमेन। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है 4 वैल्यू हमारे पास गिवन है, 2 रो में और 2 कॉलम में हमारे पास है। हमने सबसे पहला काम ये किया, इनको टोटल कर लिया और इनको भी टोटल कर लिया, यहाँ पे कॉलम वाइज भी इनको टोटल कर दिया, तो ये हमारे पास ये आ रही है चीज़। तो इनको ओवरऑल जो समीशन हमने लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद इसको हमने टेस्ट करना है, टेस्ट इंडिपेंडेंस के लिहाज से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हमें दिया गया है। तो सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी टेस्ट को उसको स्टेप वाइज करने का, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बिल्ड करना पड़ता है। जो एच नॉट है हम इसमें लिखेंगे दी 2 वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट। जब भी Chi-square का कोई इंडिपेंडेंस का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या करना होता है, दी 2 वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट। तो अल्टरनेट में चूँकि इसका अपोजिट लिखा जाता है दी 2 वेरिएबल आर नॉट इंडिपेंडेंट, या जहाँ पे आप H1 में ये भी लिख सकते हैं दी 2 वेरिएबल आर एसोसिएटेड। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूँकि हमें गिवन है 0.05। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या चीज़ है कि वो फार्मूला जो हमें इस यहाँ पे लगाना बेहतर है। तो फार्मूला यहाँ पे Chi-square इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका मतलब है यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, इनटू ए डी, मतलब पहली और चौथी रकम जो है आपके पास टर्म जो है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और माइनस करके तीसरी और जो दूसरी है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, और इनका स्क्वायर रूट ले लेना है, डिवाइडेड बाई a प्लस सी बी प्लस डी, ए प्लस बी, सी प्लस डी, सारों को आपस में ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है। या इसी फार्मूले को यहाँ पे आप n की यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं। ये आ गया, ये वही फिर फार्मूला दोबारा उसको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह पे n पुट कर दिया। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम रो -1 और कॉलम -1। रो की जितनी तादाद है उसमें से एक माइनस कर देना है, और कॉलम की जितनी तादाद है उसमें से एक माइनस कर देना है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उसके बाद हमारी कैलकुलेशन आ जाती है। कैलकुलेशन का मतलब ये है कि n हमारे पास क्या चीज़ है। ये देखें यहाँ पे हमने n ये हमारे पास 500, और इसके बाद अगर हम फार्मूले को देखते हैं तो ये देखें a इंटू डी, ए डी, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 80 इंटू 130, माइनस ये दूसरी और तीसरी टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 120 इंटू 170, ये इसका स्क्वायर ले लेना है, और डिवाइड में क्या करना है 200 इंटू 300 इंटू 250 इंटू 250, ये नीचे डिवाइड कर देना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिंपली ये 13.33 हमारे पास Chi-square कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, जो हमने खुद कैलकुलेट की है। अब हमें देखना होगा कि टेबल वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास। अब देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कैलकुलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फाइंड कर लेते हैं। आर मतलब रो हमारे पास यहाँ पे ये देखें टोटली हमारे पास रो सिर्फ और सिर्फ 2 आए, कॉलम भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आए, क्योंकि ये 2x2 कंटीजेंसी टेबल है। इसका मतलब है कि हमारे पास रो की वैल्यू भी 2 और कॉलम की वैल्यू भी 2। अब 2 - 1 1, 2 - 1 1, 1 इंटू 1 1। अब ये याद रखने की बात है और इंटरेस्टिंग बात है कि जब 2x2 कंटीजेंसी टेबल आ जाए तो याद रखें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 ही होगा। 2x2 कंटीजेंसी टेबल का ये सॉल्व करने का, आप अगर सॉल्व ना भी करें तो आपको याद होना चाहिए कि 2x2 कंटीजेंसी टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 1 होता है। अब अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 में ये टेबल में हमें देखना होगा कि 1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो ये हमें टेबल में अगर देखते हैं तो हमारे पास इस किस्म की कोई शेप बनेगी। Chi-square की जब हम क्रिटिकल रीजन में जाते हैं तो हम लिखते हैं कि रिजेक्ट H0,
क्योंकि जो भी हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें हमारी इंटरेस्ट जो है एच नॉट की रिजेक्शन पे होती है। तो हम कहते हैं कि एच नॉट रिजेक्ट एच नॉट इफ़ कि कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ जाए या बराबर आ जाए। हाँ, ये देखें कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू के बराबर आ जाए तो फिर भी हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी बड़ी आ गई, जो हमने अभी पीछे जो 13.33 फाइंड किया है, अगर ये वैल्यू हमारी बढ़ गई तो फिर हम रिजेक्ट एच नॉट करेंगे। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 1। इसको हमने टेबल वैल्यू पे अगर देखा है तो हमारे पास टेबल में 3.84 आ गया। अब चूँकि हमारी जो टेबल वैल्यू ये बढ़ रही है तो हमने कंक्लूजन में ये बात लिख देनी है कि वी रिजेक्ट एच नॉट, हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। तो ये हमारा पास टॉपिक था, उसकी हमने एग्जांपल भी कर ली कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस इन कंटीजेंसी टेबल फॉर 2b2 कंटीजेंसी टेबल।